सप्ताह के मिडिल में कभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी आएगा। शनिवार शोध में गोल्ड का एनालिसिस 4382 इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे बताइए हमारा गोल्ड का एनालिसिस कैसा चल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हमारा एनालिसिस ठीक जा रहा है कि गलत जा रहा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक से मेरे को प्रोत्साहन मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है। और अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देख लेते हैं कि हमने पिछले सप्ताह क्या कहा था और आगे क्या हो सकता है। पिछले सप्ताह की हमारी बात यह चल रही थी कि अभी भी गोल्ड डाउन ट्रेंड में है, कोई कंफर्म अप ट्रेंड नहीं आया है। लेकिन हमने ये भी बात करी थी कि एक छोटा सा अप ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है, जो कि एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, जिसका एरो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड बनना तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा मीडियम टर्म में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इसके लिए हमने लिखा था कि पॉसिबल डाउन साइड है 3850 और पैटर्न फेलियर पॉइंट है 4382। तो अभी भी वही चीज़ है कि पैटर्न फेलियर पॉइंट 4382 है। अगर गोल्ड का प्राइस 4382 से ऊपर निकल जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, पैटर्न फेल हो गया है, अब गोल्ड अप ट्रेंड में आ गया है। लेकिन इसको मेरी कोई बाइंग की रिकमेंडेशन मत मानिएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। अगर आप ये सब कुछ समझना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि ऊपर नीचे करके कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट ऊपर जाता है, तो आप मेरा नेक्स्ट वेव वाला कोर्स जरूर अटेंड करिएगा, जिसमें मैं नेक्स्ट वेव के बारे में बताता हूँ, एन पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ, और मैं बताता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे देखते हैं, क्या लेवल्स रहते हैं, कब ट्रेड लेना चाहिए। तो ट्रेड लेना और ट्रेंड डिटरमाइन करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेंड से हम ये बोल सकते हैं कि हम ट्रेड इस डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन वो ट्रेड कब लेना है उसके लिए हमको परफेक्ट लेवल पे लेना पड़ता है, एक रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम वो ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझना चाहते हैं तो मेरे जूम कोर्स में ज़रूर आइएगा। लाइव करता हूँ, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल्स भेज दूँगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि अब अगले सप्ताह क्या हो सकता है। तो अगले सप्ताह की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड थोड़ा सा कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सप्ताह के मिडिल में कभी हो सकता है 2 या 3 दिन बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी आएगा। तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये जो पैटर्न फेलियर पॉइंट जो लिखा हुआ है 4382, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट इस सप्ताह नहीं जाना चाहिए, हो सकता है बाद में चला जाए। तो अगले सप्ताह फिर हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि अब गोल्ड में क्या हो रहा है। शॉर्ट टर्म तो अभी भी अप ट्रेंड में ही है और 2 से 3 दिन बाद एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो 3850 अभी भी ओपन है। 3850 तब तक ओपन रहेगा जब तक कि गोल्ड 4382 के ऊपर नहीं जाता। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको ऐसे अच्छे एनालिसिस करके देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह एक और शनिवार शोध में। नमस्ते और धन्यवाद।